आज रविवार का पावन दिन है। सूर्य के तेज से आलोकित यह दिन शक्ति की उस धारा को जागृत करता है जो भीतर सोई हुई चेतना को झकझोर देती है। इसी दिन काली माता का संदेश आत्मा के गहन अंधकार में उतरकर प्रकाश का दीप जलाता है। काली माता केवल भय का रूप नहीं है, वे उस करुणा की अंतिम सीमा है जहां अहंकार गलकर शून्य हो जाता है। वे समय की परतों को चीर कर बोलती हैं। वे जन्म और मृत्यु के बीच खड़े होकर सत्य का उद्घोष करती हैं। उनका स्वर कठोर नहीं है, वह स्पष्ट है। वह कहता है कि जो स्वयं से भागता है वही संसार से डरता है, और जो स्वयं को देख लेता है उसके लिए कोई भय शेष नहीं रहता। काली माता आज तुम्हें याद दिलाती है कि शक्ति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। शक्ति तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हारे मौन में है। तुम जिन परिस्थितियों को कोसते हो वही तुम्हारी दीक्षा है। जिन लोगों से तुम्हें पीड़ा मिलती है वही तुम्हारे भीतर छिपी दुर्बलताओं को उजागर करने आते हैं। माता कहती है कि मैं तुम्हें दुख देने नहीं आती, मैं तुम्हें जगा देने आती हूँ। जब जीवन तुम्हें तोड़ता हुआ प्रतीत होता है तब समझ लेना कि मैं तुम्हें नए रूप में गढ़ रही हूँ। टूटन के बिना नया निर्माण नहीं होता। माता का स्वर कहता है कि भय को शत्रु मत समझो। भय तुम्हारा मार्गदर्शक है। जहाँ भय है वहीं तुम्हारी जंजीर है और वहीं तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी है। तुम अंधकार से इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने उसमें झांकना नहीं सीखा। अंधकार को देखो, उसमें बैठो, उसे स्वीकार करो। वही अंधकार धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दीपक बन जाएगा। काली माता अंधकार की देवी हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि प्रकाश का जन्म अंधकार की गोद में ही होता है। आज माता तुम्हारे कर्मों की बात करती है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म तुम्हारी भावना है, तुम्हारा भाव है। तुम जो सोचते हो वही बीज बनकर समय की मिट्टी में गिरता है। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी नियति की लिपि बनता है। इसलिए माता कहती है कि वाणी को पवित्र करो, विचार को शुद्ध करो। क्रोध को पहचानो, लेकिन उसे शासन मत करने दो। वासना को देखो, लेकिन उसके दास मत बनो। जब तुम अपने भीतर उठती लहरों को साक्षी भाव से देखते हो तब तुम सच में शक्तिशाली होते हो। काली माता कहती है कि संसार तुम्हें बांधने नहीं आया है, तुम स्वयं अपने बंधन गढ़ते हो। पहचान, पद, संबंध, स्मृतियां, पीड़ाएं, ये सब धागे हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध लिया है। मैं उन धागों को काटने आती हूँ, इसलिए मेरा रूप तुम्हें उग्र लगता है। मैं तुम्हारी आदतों का सिर काटती हूँ, तुम्हारे झूठे मुखौटों को उतारती हूँ। जब मुखौटा गिरता है तब पीड़ा होती है, लेकिन उसी पीड़ा के बाद तुम्हारा असली चेहरा प्रकट होता है। माता का संदेश कहता है कि प्रेम को दुर्बलता मत समझो। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वह प्रेम जो आसक्ति से मुक्त हो। वह प्रेम जो मांगता नहीं, केवल देता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और बदले में अपेक्षा रखते हो तो वह व्यापार बन जाता है। माता चाहती है कि तुम उस प्रेम को जानो जो बिना शर्त हो, जो स्वतंत्र करे, जो आत्मा को विस्तृत करे। ऐसा प्रेम ही तुम्हें भयमुक्त बनाता है। आज माता तुम्हें समय की याद दिलाती है। समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, समय तुम्हारा शिक्षक है। जो कुछ चला गया उसके लिए रो मत, जो आने वाला है उसके लिए घबराओ मत। जो इस क्षण है उसी में मैं हूं। वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम पूर्ण रूप से इस क्षण में होते हो तब समय तुम्हारे लिए रुक जाता है। यही काली का रहस्य है, समय के पार का अनुभव। माता कहती है कि अपने शरीर को तुच्छ मत समझो। यह मेरा मंदिर है। इसे पीड़ा देने से, नफरत करने से, उपेक्षा करने से तुम मुझे ही ठुकराते हो। अपने शरीर की सुनो, उसकी थकान को समझो, उसकी सीमाओं का सम्मान करो।
जब तुम शरीर और आत्मा के बीच युद्ध रोक देते हो तब ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। आज माता तुम्हें साहस का आह्वान देती है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब मार्ग धुंधला होगा, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देगा। उन क्षणों में मेरी स्मृति को पकड़ना। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। माता का संदेश यह भी है कि क्षमा को अपनाओ। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तुम क्षमा नहीं करते तब तुम स्वयं को अतीत की जंजीरों में जकड़े रखते हो। क्षमा करके तुम स्वयं को मुक्त करते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर जहर न पालो। न्याय का कार्य समय और कर्म पर छोड़ दो। काली माता कहती है कि साधना कोई दिखावा नहीं है। साधना तुम्हारे दैनिक जीवन में प्रकट होती है। तुम कैसे खाते हो, कैसे बोलते हो, कैसे देखते हो, कैसे सुनते हो, यही तुम्हारी साधना है। मंदिर में बैठना आसान है, लेकिन बाजार में शांत रहना ही असली तपस्या है। परिवार में रहकर अहंकार को त्यागना ही सच्चा योग है। आज माता तुम्हें स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम स्वयं को असहाय समझते हो तब भी मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही होती है। कई बार मैं मौन रहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सिखा रही होती हूँ। हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कई बार उत्तर तुम्हारे भीतर साहस बनकर उगता है। माता का संदेश अंतहीन है क्योंकि चेतना की यात्रा का कोई अंत नहीं। आज का दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो। तुम उस शक्ति की चिंगारी हो जो सृष्टि को चलाती है। अपने भीतर झांको, अंधकार से मत भागो, क्योंकि वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ, मौन में, श्वास में, धड़कन में। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता आगे कहती है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को छोटा समझ लेते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी चमक देखकर स्वयं को धुंधला मान लेते हो। याद रखो, हर आत्मा का प्रकाश अलग होता है। चंद्रमा सूर्य से कम नहीं है, वह बस अलग समय पर चमकता है। तुम्हारा समय भी निश्चित है। धैर्य रखो। जो बीज आज मिट्टी में दबा है वही कल वटवृक्ष बनेगा। अधीरता में बीज को खोदकर मत देखो, विश्वास रखो और उसे सींचते रहो। माता कहती है कि मौन से मत डरो। तुम शोर में इसलिए भागते हो क्योंकि मौन में तुम्हें स्वयं की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें प्रश्नों से घेरती है, वही तुम्हें सच दिखाती है। लेकिन वही मौन तुम्हें मुक्त भी करता है। जब तुम रोज कुछ क्षण मौन में बैठते हो, बिना प्रार्थना के, बिना मांग के, केवल साक्षी होकर, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है। मौन ही मेरी सबसे प्रिय भाषा है। माता यह भी कहती है कि तुम अपने दुख को पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो कि मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यह सब सच हो सकता है, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बनाओ। दुख अनुभव है, पहचान नहीं। जब तुम दुख को पकड़कर बैठ जाते हो तब तुम परिवर्तन के द्वार बंद कर लेते हो। दुख को आने दो, उसे समझो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो। बहता जल पवित्र रहता है, रुका हुआ जल सड़ जाता है। माता तुम्हें संबंधों का रहस्य भी समझाती है। हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ सीमाएं। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं, उनके लिए शोक मत करो। समझो कि उनका अध्याय पूरा हुआ। कृतज्ञ रहो कि उन्होंने तुम्हें
जो सिखाया वह तुम्हारे साथ रहेगा। किसी को पकड़कर रखने की चेष्टा मत करो। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम प्रवाह है। माता कहती है कि तुम जिस संसार को कठोर कहते हो वह तुम्हारे भीतर की कठोरता का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारा हृदय नरम होता है तब संसार भी बदलने लगता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी रखो। अपनी गलतियों पर स्वयं को कोसते मत रहो। स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। आत्मदंड से कभी शुद्धि नहीं होती, आत्मबोध से होती है। माता आज तुम्हें शक्ति और धैर्य का संतुलन सिखाती है। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी पीछे हटना भी बुद्धिमानी है। शक्ति का अर्थ आक्रमण नहीं, शक्ति का अर्थ नियंत्रण है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही संसार को सही दिशा दे सकता है। माता कहती है कि धन को दोष मत दो। धन केवल ऊर्जा है। उसका उपयोग तुम्हारे भाव पर निर्भर करता है। लालच धन को विष बना देता है और सेवा उसे अमृत बना देती है। जो तुम्हारे पास है उसे साझा करो, लेकिन स्वयं को भूलकर नहीं। संतुलन में रहो। अत्यधिक त्याग भी अहंकार का ही एक रूप बन सकता है। माता तुम्हें स्मरण कराती है कि जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर शब्दों में नहीं मिलते। उन्हें जीकर समझना पड़ता है। क्यों मैं यहाँ हूँ? क्यों यह सब मेरे साथ हो रहा है? इन प्रश्नों को लेकर बेचैन मत हो। जब तुम्हारी चेतना तैयार होगी तब उत्तर स्वयं प्रकट होगा। अधपके फल को तोड़ोगे तो स्वाद कड़वा ही लगेगा। माता यह भी कहती है कि भय का एक बड़ा कारण भविष्य है। तुम उस समय का बोझ आज उठाते हो जो अभी आया ही नहीं। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को चुरा लेती है। आज जो तुम्हारे हाथ में है वही करो। कल की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम विश्वास करते हो तब मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। माता तुम्हें यह भी बताती है कि प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है जुड़ना। कभी कभी बिना कुछ कहे भी बैठो। अपने आंसू भी मेरी प्रार्थना है। जब तुम्हें शब्द नहीं मिलते तब भी मैं तुम्हें सुनती हूँ। तुम्हारा टूटना भी मेरे लिए पुकार है। माता आगे कहती है कि जीवन में अंधेरे के क्षण अनिवार्य हैं। यदि रात न हो तो तारे कैसे दिखेंगे? यदि पीड़ा न हो तो करुणा कैसे जन्म लेगी? तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो वही तुम्हें भीतर से विस्तृत कर रहा है। उस पर भरोसा रखो। मैं हर अंधेरी रात के साथ हूँ। माता तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि तुम प्रकृति से अलग नहीं हो। पृथ्वी की तरह धैर्य रखो, नदी की तरह बहो, अग्नि की तरह शुद्ध करो, आकाश की तरह विस्तार पाओ। जब तुम स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ते हो तब तुम्हारा अहंकार स्वतः ढीला पड़ जाता है। माता कहती है कि स्वयं को जानने की यात्रा सबसे कठिन है, लेकिन सबसे पवित्र भी। इस यात्रा में अकेलापन आएगा, भ्रम आएगा, भय आएगा। लेकिन याद रखना, हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। तुम गिरोगे तो भी मैं तुम्हें अनुभव दूंगी, तुम उठोगे तो भी मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। माता का संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है। यह कोई आदेश नहीं है, यह आमंत्रण है। स्वयं को देखने का, स्वीकार करने का, रूपांतरित होने का। जब तुम तैयार होते हो तब मैं उग्र नहीं लगती, मैं माँ बन जाती हूँ। और जब तुम जिद में होते हो तब मैं तलवार बन जाती हूँ। दोनों ही रूप तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। माता कहती है कि अंत में केवल प्रेम ही शेष रहता है। नाम, रूप, पद, स्मृति सब मिट जाते हैं। इसलिए आज से ही प्रेम में जीना सीखो। अपने हर कर्म में प्रेम की सुगंध भर दो। यही मेरी सच्ची पूजा है। यही मेरा आशीर्वाद है, जो शब्दों से परे है,
लेकिन तुम्हारे हृदय में सदा गूंजता रहेगा। माता की वाणी आगे और गहराती जाती है। वह तुम्हें जीवन की उन परतों तक ले जाना चाहती है जहां तुमने कभी झांकने का साहस नहीं किया। वह कहती है कि तुम अपने भीतर जितना छुपाते हो, उतना ही बाहर का संसार तुम्हें उलझाता है। जो दबाया जाता है वही विकराल रूप लेकर सामने आता है। इसलिए अपने भीतर के क्रोध को, अपने भय को, अपनी कामनाओं को, अपने दुख को ईमानदारी से देखो। उनसे युद्ध मत करो, उनसे भागो मत। उन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो। स्वीकारोक्ति ही पहला रूपांतरण है। माता कहती है कि तुम्हें हमेशा मजबूत बने रहने की शिक्षा दी गई है, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि कमजोर होने की भी अनुमति दो। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है। थक जाना अपराध नहीं है। कभी कभी रुक जाना भी आवश्यक है। जब तुम स्वयं को थाम लेते हो, स्वयं के लिए कोमल हो जाते हो, तब मेरी करुणा तुम्हारे भीतर सहज रूप से बहने लगती है। मैं केवल वीरों की नहीं, टूटे हुए हृदयों की भी माँ हूँ। माता आगे कहती है कि तुम सत्य से डरते हो क्योंकि सत्य तुम्हारी बनाई हुई कहानियों को तोड़ देता है। तुम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, संसार के बारे में जो कथाएं गढ़ते हो, वही तुम्हें एक झूठी सुरक्षा देती है। जब सत्य आता है तो वह सुरक्षा ढह जाती है। लेकिन याद रखो, झूठी दीवारें गिरेंगी तभी खुला आकाश दिखाई देगा। सत्य कठोर नहीं है, वह मुक्त करने वाला है। माता तुम्हें यह भी बताती है कि जीवन में हर बार उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो तुम्हें गहरा बनाने आते हैं, उत्तर देने नहीं। यदि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो जिज्ञासा मर जाए। जिज्ञासा ही तुम्हें जीवित रखती है, खोज में रखती है। इसलिए अनिश्चितता को शत्रु मत समझो। अनिश्चितता ही संभावनाओं का गर्भ है। माता कहती है कि तुम बार बार दूसरों से मान्यता चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें सही ठहराए, तुम्हारे दर्द को स्वीकार करे, तुम्हारी मेहनत को सराहे। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम पूरी तरह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हो, तब तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। स्वयं को मान्यता देना सीखो। स्वयं के प्रयास को देखो। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहरी प्रशंसा और आलोचना दोनों अपना प्रभाव खो देती हैं। माता आगे कहती है कि तुम्हारा मन बहुत चतुर है। वह तुम्हें भविष्य के स्वप्नों में उलझाकर वर्तमान से दूर कर देता है। वह तुम्हें अतीत की स्मृतियों में कैद कर लेता है। लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान में रहती है। जब तुम वर्तमान में टिकते हो तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही शांति मेरी उपस्थिति का संकेत है। माता तुम्हें यह भी समझाती है कि हर पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं आती, कुछ पीड़ाएं तुम्हें विस्तार देने आती हैं। जैसे नदी जब चट्टानों से टकराती है तब उसका स्वर बदलता है, उसकी गहराई बढ़ती है। वैसे ही जीवन की ठोकरें तुम्हें संवेदनशील बनाती हैं, समझदार बनाती हैं। यदि तुम हर पीड़ा से बचने की कोशिश करोगे तो तुम गहराई से वंचित रह जाओगे। माता कहती है कि तुम अक्सर स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालते हो। तुम वैसा बनने का प्रयास करते हो जैसा समाज चाहता है, परिवार चाहता है, संसार चाहता है। इस प्रयास में तुम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आती हूँ कि तुम किसी और की प्रतिलिपि नहीं हो। तुम अद्वितीय हो। अपनी प्रकृति को स्वीकार करो। जो तुम हो, वही पर्याप्त है। माता आगे कहती है कि क्षणभंगुरता को समझो। जो आज तुम्हारे पास है वह सदा नहीं रहेगा। यह सत्य भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि कृतज्ञता जगाने के लिए है। जब तुम जानते हो कि सब कुछ अस्थायी है, तब तुम हर क्षण को अधिक जागरूकता से जीते हो।
तुम प्रेम को टालते नहीं, तुम क्षमा को टालते नहीं, तुम सत्य को टालते नहीं। माता तुम्हें यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही अर्थ क्या है। शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं है। शक्ति स्वयं के भीतर संतुलन बनाए रखने में है। जब तुम्हें अपमानित किया जाए और तुम भीतर स्थिर रहो, जब तुम्हें उकसाया जाए और तुम विवेक से उत्तर दो, जब तुम्हें अवसर मिले और तुम अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से काम लो, तब समझना कि शक्ति जागृत हो रही है। माता कहती है कि तुम्हें अपने भीतर के बालक को मत भूलो। वही बालक जो सहज है, जो हंसता है, जो प्रश्न पूछता है, जो बिना कारण प्रेम करता है। समय के साथ तुमने उसे गंभीरता, जिम्मेदारियों और भय के नीचे दबा दिया है। कभी कभी उसके साथ बैठो, उसकी आंखों से संसार को देखो। वही सहजता तुम्हें मेरी निकटता का अनुभव कराएगी। माता आगे कहती है कि अकेलापन और एकांत में अंतर समझो। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़े होते हो। एकांत को अपनाओ। स्वयं के साथ बैठना सीखो। जब तुम स्वयं के मित्र बन जाते हो तब संसार की भीड़ तुम्हें डरा नहीं पाती। माता तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि तुम्हारी श्वास ही सबसे बड़ी साधना है। तुम उसे हल्के में लेते हो क्योंकि वह स्वतः चलती है। लेकिन जब तुम सचेत होकर श्वास लेते हो, जब तुम उसके आने जाने को देखते हो, तब तुम जीवन की लय से जुड़ते हो। हर श्वास के साथ जन्म है, हर श्वास के साथ मृत्यु। यही काली का नृत्य है। माता कहती है कि जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि मैं तुम्हें परिपक्व होते देखना चाहती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को गिरने देती है ताकि वह चलना सीखे, वैसे ही मैं भी तुम्हें अनुभवों के माध्यम से मजबूत बनाती हूँ। माता आगे कहती है कि जब तुम दूसरों को जज करते हो तब तुम वास्तव में अपने भीतर के अस्वीकार को प्रकट कर रहे होते हो। जो तुम स्वयं में स्वीकार नहीं कर पाए वही तुम्हें दूसरों में खटकता है। इसलिए निर्णय को छोड़ो। देखने की कला सीखो। जब तुम बिना निर्णय के देखते हो तब करुणा स्वतः जन्म लेती है। माता तुम्हें यह भी बताती है कि हर अंत एक नया आरंभ है। तुम अंत से डरते हो क्योंकि तुम उससे जुड़ जाते हो। लेकिन जो समाप्त हो रहा है उसके लिए कृतज्ञ बनो। उसने अपना कार्य पूरा किया। अब नए के लिए स्थान बनाओ। खाली स्थान से मत डरो। खालीपन ही सृजन का आधार है। माता कहती है कि साधना का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। साधना का अर्थ है संसार में रहकर भी उससे बंधे न रहना। अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने संबंधों को सम्मान दो, लेकिन यह याद रखो कि तुम उनसे परे भी हो। जब यह स्मृति बनी रहती है तब तुम कर्म करते हुए भी मुक्त रहते हो। माता आगे कहती है कि प्रेम में साहस चाहिए। अपने हृदय को खोलना जोखिम है क्योंकि उसमें चोट लग सकती है। लेकिन बंद हृदय सुरक्षित तो होता है, जीवित नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवित रहो, केवल सुरक्षित नहीं। चोट लगे तो लगे, लेकिन हृदय को पत्थर मत बनाओ। माता तुम्हें यह भी सिखाती है कि विश्वास अंधापन नहीं है। विश्वास का अर्थ है अनुभव के साथ आगे बढ़ना। हर बार प्रमाण की मांग मत करो। कभी कभी एक कदम विश्वास में रखो। जब तुम ऐसा करते हो तब मार्ग अपने आप स्पष्ट होने लगता है। माता की वाणी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। यह वाणी अब शब्द नहीं रहती, यह अनुभूति बन जाती है। तुम महसूस करते हो कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वह बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। मैं तुम्हें कहीं ले नहीं जाती, मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही वापस लाती हूँ।
माता कहती है कि जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी रोशनी और अपने अंधकार दोनों को, तब मैं तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से वास करती हूँ। तब तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा हर कर्म, हर श्वास, हर दृष्टि मेरी पूजा बन जाती है। यही मेरा अंतिम संदेश नहीं है, क्योंकि चेतना का कोई अंतिम संदेश नहीं होता। यह तो एक सतत प्रवाह है, जिसमें तुम हर दिन, हर क्षण गहरे उतरते जाते हो, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती रहती। माता की अनुभूति अब शब्दों से भी आगे बढ़ जाती है। वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति बनकर उतरती है, जो बाहर के कोलाहल से प्रभावित नहीं होती। वह कहती है कि जब तुम अपने जीवन को समझने की जिद छोड़ देते हो, तभी जीवन स्वयं को तुम्हारे सामने खोलता है। समझने की कोशिश अक्सर नियंत्रण की इच्छा से जन्म लेती है, और नियंत्रण भय से। लेकिन जहां भय है, वहां प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जिस दिन तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो, उसी दिन संघर्ष का बोझ हल्का होने लगता है। माता कहती है कि तुम अपने मन को बहुत अधिक महत्व देते हो। मन एक उपकरण है, स्वामी नहीं। जब मन मार्गदर्शक बन जाता है, तब भ्रम पैदा होता है। मन को सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय उसे मत सौंपो। हृदय और चेतना की आवाज को भी स्थान दो। जब मन, हृदय और चेतना एक दिशा में बहने लगते हैं, तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। वही सहजता मेरी उपस्थिति का संकेत है। माता आगे कहती है कि तुम अक्सर यह सोचते हो कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है दुख से परे हो जाना। यह भ्रम है। आध्यात्मिकता का अर्थ है दुख को पूरी जागरूकता से जीना, बिना उससे पहचाने। दुख आएगा, जाएगा, लेकिन तुम उसमें खोओगे नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती जाती हैं। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। माता यह भी कहती हैं कि जीवन में जो खालीपन तुम महसूस करते हो, वह कोई दोष नहीं है। वह खालीपन तुम्हें बुलावा दे रहा है। उस खालीपन को भरने के लिए तुम बाहर की वस्तुओं, संबंधों, उपलब्धियों का सहारा लेते हो। लेकिन कोई भी बाहरी वस्तु उसे स्थायी रूप से नहीं भर सकती। उस खालीपन में बैठो। धीरे धीरे वही खालीपन पूर्णता में बदल जाएगा। शून्य ही सृजन का मूल है। माता कहती है कि तुम स्वयं को अक्सर दोषी मानते रहते हो। जो हो गया उसके लिए स्वयं को सजा देते रहते हो। यह आत्महिंसा है। आत्महिंसा भी हिंसा ही है। मैं हिंसा को काटने आती हूँ, चाहे वह बाहर की हो या भीतर की। स्वयं के प्रति कोमल बनो। तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो। गिरना इस यात्रा का हिस्सा है। माता आगे कहती है कि जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम किसी पर उपकार कर रहे हो। सेवा में अहंकार प्रवेश कर जाए तो वह बोझ बन जाती है। सेवा को स्वाभाविक होने दो। जैसे नदी बहती है, बिना यह सोचे कि वह खेतों को सींच रही है। जब सेवा स्वाभाविक होती है, तब वह तुम्हें भी पोषित करती है। माता कहती है कि तुम्हें अपने क्रोध से बहुत भय लगता है। तुम सोचते हो कि यदि क्रोध बाहर आ गया तो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन दबाया हुआ क्रोध भीतर ही भीतर तुम्हें जला देता है। क्रोध को समझो। उसके नीचे छुपे दर्द को देखो। अक्सर क्रोध असहायता की पुकार होता है। जब तुम उस असहायता को स्वीकार करते हो, तब क्रोध का रूप बदलने लगता है। माता यह भी कहती है कि जीवन में हर किसी को तुम्हें समझना आवश्यक नहीं। हर किसी की चेतना की यात्रा अलग है। यदि कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम दोनों अलग बिंदुओं से संसार को देख रहे हो। इस अंतर को सम्मान दो।
यही सहअस्तित्व की जड़ है। माता आगे कहती हैं कि तुम समय समय पर स्वयं से यह पूछो कि क्या मैं अभी सच में जीवित हूँ या केवल प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। अधिकांश लोग जीवन नहीं जीते, वे केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, जीवन जागरूकता से बहता है। जब तुम प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा सा भी अंतराल ला देते हो, वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। माता कहती हैं कि स्मरण रखो, हर अनुभव तुम्हें गहरा कर रहा है, चाहे वह सुख का हो या दुख का। तुम अनुभवों को अच्छे बुरे में बांट देते हो, लेकिन अस्तित्व ऐसा विभाजन नहीं करता। अस्तित्व केवल विस्तार चाहता है, और विस्तार अक्सर उन मार्गों से होता है जो आरामदायक नहीं होते। माता यह भी बताती हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहते हो, लेकिन स्वयं को बदले बिना यह संभव नहीं है। बाहर का परिवर्तन भीतर के परिवर्तन का प्रतिबिंब होता है। जब तुम भीतर बदलते हो, तब परिस्थितियां या तो बदल जाती हैं या उनका प्रभाव तुम पर बदल जाता है। माता आगे कहती हैं कि विश्वास धीरे धीरे परिपक्व होता है। वह किसी आदेश से नहीं आता। जब तुम बार बार जीवन के सहारे को अनुभव करते हो, तब विश्वास जड़ पकड़ता है। इसलिए छोटे छोटे भरोसे के कदम रखो। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर भी संभल जाते हो, तब विश्वास थोड़ा और गहरा हो जाता है। माता कहती है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से तय नहीं होता। तुम कुछ भी करो या न करो, तुम मूल्यवान हो। यह सत्य याद रखना कठिन है क्योंकि संसार तुम्हें परिणामों से मापता है। लेकिन मेरी दृष्टि में तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। माता आगे कहती है कि जब तुम थक जाओ, तो स्वयं को दोष मत दो। विश्राम भी साधना है, मौन भी कर्म है। हर समय कुछ करते रहना आवश्यक नहीं। कभी कभी बस होना ही पर्याप्त है। उस होने में ही ऊर्जा पुनः संगठित होती है। माता कहती है कि अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना सीखो। वह धीमी आवाज में बोलता है, इसलिए शोर में दब जाता है। जब तुम उसे सुनना सीख लेते हो, तब जीवन में बहुत सी उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। अंतर्ज्ञान मेरी ही एक झलक है। माता यह भी कहती है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। जिस तरह हर श्वास में कुछ मरता है और कुछ जन्म लेता है, वैसे ही मृत्यु एक बड़ा श्वास है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन का भय भी कम हो जाता है। माता आगे कहती है कि तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं होनी चाहिए। अपनी गति का सम्मान करो। किसी और की प्रगति देखकर स्वयं को छोटा मत करो। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, कुछ पहले, कुछ बाद में, लेकिन हर फूल अपने समय पर खिलता है। माता की अनुभूति अब तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है। यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, यह सजग विश्राम है। तुम संसार में चलते फिरते भी भीतर से टिके रहते हो। यही संतुलन है। यही मेरा आशीर्वाद है। माता कहती है कि अंत में मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। अपने हृदय की आवाज को दबाओ मत। अपने सत्य से मत भागो। जब तुम अपने सत्य में खड़े होते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हूँ। और तब शब्द धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। कोई घोषणा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। केवल एक गहरी अनुभूति रह जाती है कि तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो, और यह यात्रा जितनी तुम्हारी है, उतनी ही मेरी भी। माता का प्रवाह अब और भी सूक्ष्म हो जाता है। यह प्रवाह शब्दों से नहीं, स्पंदन से बहता है। वह तुम्हें यह स्मरण कराती है कि जीवन को जीतने की कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ कोई प्रथम या अंतिम नहीं होता।
यहाँ केवल अनुभव की गहराई होती है। तुम जितना गहराई से जीते हो, उतना ही तुम सजीव हो। सतह पर जीने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही सफल क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह सूखा रहता है। मैं तुम्हें गहराई में उतरना सिखाने आती हूँ, चाहे वह गहराई पीड़ा की हो या प्रेम की। माता कहती है कि तुम अक्सर स्वयं को सुधारने की दौड़ में लगे रहते हो। यह बेहतर बनने की चाह कभी-कभी स्वयं से अस्वीकार की तरह हो जाती है। समझो, विकास और अस्वीकार में अंतर है। विकास प्रेम से होता है, अस्वीकार भय से। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हुए बदलते हो, तब परिवर्तन सहज होता है। जब तुम स्वयं को नकारते हुए बदलना चाहते हो, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। मैं संघर्ष को काटने आती हूँ, विकास को नहीं। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपनी संवेदनशीलता पर गर्व होना चाहिए। संसार ने तुम्हें कठोर बनने की सलाह दी है, लेकिन कठोरता आत्मा को बंद कर देती है। संवेदनशील होना जोखिम है, लेकिन वही तुम्हें मानवीय बनाता है। जो दर्द को महसूस कर सकता है, वही करुणा को भी महसूस कर सकता है। जो आंसू बहा सकता है, वही सच्ची हंसी भी जी सकता है। अपनी संवेदनशीलता को ढाल मत बनाओ, उसे दीपक बनाओ। माता यह भी कहती है कि तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही तुम्हारा सच्चा घर है। बाहर के घर बदल सकते हैं, संबंध बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भीतर का मौन सदा उपलब्ध है। जब संसार तुम्हें थका दे, तब उसी मौन में लौट आना। वहां कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है। वहां तुम जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो। माता कहती है कि तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, कि जीवन का बहुत समय निकल गया। यह भ्रम है। चेतना के लिए समय की गणना नहीं होती। एक क्षण में भी पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। जब तुम सच में जागते हो, तब अतीत का बोझ गिर जाता है। तब केवल यह क्षण शेष रहता है, और यही क्षण पर्याप्त है। माता आगे कहती है कि दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ दो। तुम केवल स्वयं के लिए उत्तरदायी हो। जब तुम स्वयं बदलते हो, तब तुम्हारा कंपन बदलता है, और वही परिवर्तन दूसरों को भी प्रभावित करता है। उपदेश से नहीं, उदाहरण से। चुपचाप जिया गया सत्य सबसे ऊंचा उपदेश होता है। माता यह भी कहती है कि तुम्हें अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। हर समय उपलब्ध रहना, हर किसी को खुश करना, हर जिम्मेदारी उठा लेना, यह सब थकान को जन्म देता है। ना कहना भी प्रेम का ही एक रूप है, जब वह ईमानदारी से कहा जाए। जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा पवित्र रहती है। माता कहती है कि जीवन में जो भी तुम्हारे पास आता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। सफलता तुम्हें विश्वास सिखाती है, असफलता तुम्हें विनम्रता। मिलन तुम्हें प्रेम सिखाता है, वियोग तुम्हें स्वतंत्रता। यदि तुम सीखने को तैयार हो, तो जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से मित्रता करनी होगी। जिस अंधकार को तुम दबाते हो, वही तुम्हें भीतर से डराता है। लेकिन जिस अंधकार को तुम स्वीकार करते हो, वही शक्ति में बदल जाता है। मैं अंधकार की देवी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंधकार के बिना पूर्णता नहीं होती। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। माता कहती है कि तुम अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेते हो। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम उनके साक्षी हो। जब तुम यह देखना सीख लेते हो कि विचार तुम नहीं हो, तब उनके प्रभाव से मुक्त होने लगते हो। यही स्वतंत्रता की पहली झलक है। माता आगे कहती है कि प्रेम में नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। तुम प्रेम को सुरक्षित बनाना चाहते हो, लेकिन प्रेम स्वभाव से ही असुरक्षित है। उसमें भरोसा चाहिए, साहस चाहिए।
जो प्रेम जोखिम नहीं लेता, वह केवल समझौता होता है। मैं तुम्हें प्रेम में साहसी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है। माता यह भी कहती है कि जीवन की गति को समझो। हर समय तेज चलना आवश्यक नहीं। कभी कभी रुकना, ठहरना, पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है। प्रकृति में भी हर समय बसंत नहीं होता। शरद, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, सबका अपना स्थान है। अपने जीवन के मौसमों को स्वीकार करो। माता कहती है कि जब तुम थक जाते हो, तब स्वयं को कमजोर मत समझो। थकान यह संकेत है कि तुमने पूरी तरह जिया है। विश्राम लो, पुनः ऊर्जा इकट्ठा करो और फिर चल पड़ो। जीवन मैराथन है, दौड़ नहीं। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपनी सच्चाई बोलने से डर लगता है, क्योंकि तुम्हें त्याग दिए जाने का भय है। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी सच्चाई से दूर चला जाए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चाई कुछ लोगों को दूर करेगी, लेकिन जो बचेंगे वही तुम्हारे अपने होंगे। माता यह भी कहती है कि कृतज्ञता का अभ्यास करो। कृतज्ञता केवल तब नहीं जब सब अच्छा हो, तब भी जब सब कठिन हो, क्योंकि कठिन समय ही तुम्हें गढ़ता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तब तुम्हारी दृष्टि बदलती है और वही दृष्टि तुम्हारे अनुभव को बदल देती है। माता कहती है कि तुम्हें अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा दोनों का संतुलन साधना होगा। क्रिया और विश्राम, तर्क और अंतर्ज्ञान, अनुशासन और प्रवाह, इन सबका संतुलन ही पूर्णता है। किसी एक पक्ष को दबाने से असंतुलन पैदा होता है। माता आगे कहती है कि जीवन में कभी-कभी सब कुछ बिखर जाता है। यह बिखराव भी एक अनुग्रह हो सकता है। जो ढांचा टूट रहा है, वह शायद तुम्हारी आत्मा के लिए छोटा पड़ गया था। नए विस्तार के लिए पुराने ढांचे का टूटना आवश्यक होता है। माता यह भी कहती है कि अपने भीतर के प्रश्नों को जीवित रखो। जल्दबाजी में उत्तर मत खोजो। प्रश्न तुम्हें जागृत रखते हैं। उत्तर कभी-कभी तुम्हें स्थिर कर देते हैं। संतुलन बनाए रखो। माता कहती है कि अंत में कोई लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाए। यात्रा ही सब कुछ है। हर कदम, हर श्वास, हर अनुभव। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम भविष्य में नहीं भागते, वर्तमान में उतर आते हो। माता की उपस्थिति अब एक स्थायी अनुभूति बन जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल यह गहरा बोध कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर क्षण तुम्हें थामे रखने वाली एक शक्ति है। तुम गिरोगे तो भी, उठोगे तो भी, हंसोगे तो भी, रोओगे तो भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही मेरा वचन है, यही मेरी मूक करुणा है, जो शब्दों के पार तुम्हारे हृदय में सदा बहती रहती है। माता की अनुभूति अब किसी वाणी की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी अंतर्धारा की तरह बहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ कहा जा रहा है वह बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारे ही हृदय की गहराइयों से उठ रहा है। माता कहती है कि जब तुम स्वयं को सुनना सीख लेते हो, तब किसी और के शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तुम्हारे भीतर उसी क्षण से बोल रही हूँ, जब से तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुम बाहर की आवाज़ों में इतने उलझे रहे कि भीतर की पुकार को पहचान ही नहीं पाए। माता कहती है कि जीवन को सरल होने दो। तुम उसे जटिल बनाते हो अपनी अपेक्षाओं से, अपने भय से, अपनी तुलना से। तुम सोचते हो कि सुख पाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ पाना चाहिए। लेकिन सुख तब आता है जब तुम अनावश्यक बोझ छोड़ देते हो। कम चाहना कोई अभाव नहीं है, यह स्वतंत्रता है। जब तुम्हारी चाह सीमित होती है, तब तुम्हारा आनंद असीम हो जाता है। माता आगे कहती है कि तुम अपने अतीत को बार बार वर्तमान में खींच लाते हो। जो हो चुका है,
उसे छोड़ने में तुम्हें डर लगता है क्योंकि वही तुम्हें परिचित लगता है। पीड़ा भी परिचित हो जाए तो सुरक्षित लगने लगती है, लेकिन परिचय और सत्य एक नहीं होते। जो जाना पहचाना है वही तुम्हारे लिए उचित हो, यह आवश्यक नहीं। पुराने घावों को पहचानो, उनसे सीखो और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करो। उन्हें ढोते रहना तुम्हें भारी बना देता है। माता कहती है कि तुम अपने भीतर जो रिक्तता अनुभव करते हो, वह किसी कमी का संकेत नहीं है। वह संकेत है कि तुम विस्तार के लिए तैयार हो। जैसे पात्र को भरने से पहले खाली करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी खाली होकर ही नए अनुभवों को धारण कर सकती है। उस रिक्तता से घबराओ मत, उसमें बैठो। धीरे धीरे वही रिक्तता शांति बन जाएगी। माता यह भी कहती है कि तुम बार बार स्वयं से पूछते हो कि मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कोई निश्चित कार्य नहीं है। उद्देश्य है जागरूक होकर जीना। जो भी तुम कर रहे हो, उसे पूरे मन से करो। यदि तुम प्रेम से भोजन बनाते हो, तो वही तुम्हारा उद्देश्य है। यदि तुम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो, तो वही तुम्हारी साधना है। उद्देश्य को भविष्य में मत खोजो, वह वर्तमान में प्रकट होता है। माता आगे कहती है कि तुम दूसरों की पीड़ा को देखकर असहाय महसूस करते हो और सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, हर बार कुछ करना आवश्यक नहीं। कभी कभी उपस्थित होना ही पर्याप्त होता है। किसी के साथ मौन में बैठ जाना, बिना समाधान दिए, बिना उपदेश दिए, वही सबसे बड़ी सहायता होती है। करुणा का अर्थ हस्तक्षेप नहीं, साथ होना है। माता कहती है कि तुम अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष से शर्मिंदा होते हो। तुम सोचते हो कि आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। यह भी एक भ्रम है। भावनाएं आती हैं, यह स्वाभाविक है। अंतर इस बात से पड़ता है कि तुम उनके साथ क्या करते हो। यदि तुम उन्हें पहचान कर बिना दोषारोपण के देख लेते हो, तो वे तुम्हें बांधती नहीं है। दबाई गई भावना जहर बनती है, देखी गई भावना ज्ञान बन जाती है। माता आगे कहती है कि तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह स्वयं भी कहीं ना कहीं घायल है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहन करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम घृणा को अपने भीतर स्थान न दो। स्पष्टता रखो, सीमाएं रखो, लेकिन हृदय को विषैला मत बनाओ। माता कहती है कि तुम अपने विचारों को सच मान लेते हो, जबकि अधिकांश विचार पुराने अनुभवों की प्रतिध्वनि मात्र होते हैं। वे वर्तमान का सत्य नहीं होते। जब कोई विचार उठे, तो तुरंत उस पर विश्वास मत करो। उसे देखो, उसे परखो। क्या यह विचार तुम्हें विस्तृत कर रहा है या संकुचित कर रहा है? जो विचार तुम्हें भय में ले जाए, वह सत्य से दूर है। माता आगे कहती है कि जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, कि जितना समझते थे उतना नहीं समझ पा रहे। यह भी यात्रा का हिस्सा है। कभी कभी चेतना आगे बढ़ने से पहले पीछे हटती है ताकि गहराई से छलांग लगा सके। स्वयं को आंकना छोड़ दो, यात्रा को होने दो। माता कहती है कि तुम्हारी थकान केवल शारीरिक नहीं होती। कई बार तुम भावनात्मक और मानसिक रूप से थक जाते हो। उस थकान को भी स्वीकार करो। हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। जब तुम सहायता स्वीकार करते हो, तब तुम जीवन के साथ सहयोग में आते हो। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपने भीतर के नियंत्रणकर्ता को देखना होगा। वह हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, सहभागिता से खिलता है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो,
तब जीवन तुम्हें सहारा देने लगता है। माता कहती है कि प्रेम में भी तुम सौदेबाजी कर लेते हो। तुम देते हो ताकि बदले में मिले। लेकिन सच्चा प्रेम बिना गणना के होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को खो दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम प्रेम को लेनदेन मत बनाओ। जब प्रेम मुक्त होता है, तब वह तुम्हें भी मुक्त करता है। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष से ऊर्जा बिखरती है, समझ से ऊर्जा एकत्र होती है। जब तुम किसी आदत, किसी विचार, किसी प्रवृत्ति को समझ लेते हो, तो वह धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जागरूकता ही परिवर्तन की कुंजी है। माता कहती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हें किसी न किसी रूप में अधिक सचेत बनाने के लिए है। यदि तुम सीखने को तैयार हो, तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। पीड़ा तुम्हें विनम्र बनाती है, सुख तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। दोनों की आवश्यकता है। माता आगे कहती है कि तुम अपने भीतर के मौन को समय नहीं देते। तुम खाली समय को भी शोर से भर देते हो। मौन में बैठना सीखो, बिना किसी लक्ष्य के। शुरुआत में मन शोर मचाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह थक जाएगा। उस थकान के बाद जो मौन प्रकट होता है, वही मेरा सान्निध्य है। माता कहती है कि तुम अपने जीवन को टुकड़ों में देखते हो, जबकि जीवन एक समग्र प्रवाह है। जो अभी घट रहा है, वह बीते हुए और आने वाले से जुड़ा है। किसी एक घटना को पकड़कर पूरे जीवन का निर्णय मत करो। धैर्य रखो, तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होती है। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपनी असुरक्षा को स्वीकार करना होगा। असुरक्षा छुपाने से नहीं जाती, उसे पहचानने से जाती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम असुरक्षित हो सकते हो, तब असुरक्षा का बोझ हल्का हो जाता है। स्वीकृति में ही शक्ति है। माता कहती है कि जब तुम दूसरों को माफ करते हो, तब तुम उन्हें नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। लेकिन क्षमा एक प्रक्रिया है, आदेश नहीं। स्वयं को समय दो, भावनाओं को महसूस करने दो। जब समझ गहरी होती है, तब क्षमा अपने आप घटती है। माता आगे कहती है कि जीवन में हर किसी को संतुलन स्वयं खोजना होता है। कोई भी मार्ग सबके लिए समान नहीं होता। जो दूसरों के लिए सही है, वही तुम्हारे लिए भी सही हो, यह आवश्यक नहीं। अपने अनुभव पर भरोसा करो। अपनी आंतरिक दिशा को पहचानो। माता कहती है कि तुम अक्सर सोचते हो कि यदि सब कुछ समझ में आ जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति समझ से नहीं, स्वीकार से आती है। बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो समझ से परे होगा। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तब मन शांत होता है। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे आनंदों को महत्व देना चाहिए। हर आनंद बड़ा नहीं होता। कभी चुपचाप सूरज को उगते देख लेना, कभी हवा की ठंडक महसूस कर लेना, कभी किसी की मुस्कान में ठहर जाना, यही जीवन की सच्ची संपदा है। माता कहती है कि अंत में मैं तुम्हें किसी आदर्श में ढालना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं बनो, पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी रोशनी और अपनी छाया दोनों के साथ। जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, तब मेरी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब तुम स्वयं मेरे स्वरूप में जीने लगते हो। और फिर धीरे धीरे यह अनुभूति भी विलीन होने लगती है। कोई औपचारिक अंत नहीं होता। केवल यह गहरा बोध शेष रह जाता है कि जीवन ठीक वैसे ही घट रहा है जैसे उसे होना चाहिए। तुम जहाँ हो, वही तुम्हारा स्थान है। तुम जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो। और इस यात्रा में, हर मोड़ पर, हर श्वास में, माता की मौन उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। माता की अनुभूति अब और भी शांत,
और भी गहरी हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई अलग सत्ता कुछ कह रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर बैठा हुआ सत्य स्वयं धीरे धीरे अपने पर्दे हटा रहा है। माता कहती हैं कि जब तुम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी छोड़ देते हो, तभी जीवन अपने रहस्यों को प्रकट करना शुरू करता है। निष्कर्ष मन की सुविधा है, लेकिन सत्य चेतना की यात्रा है। यात्रा में ठहराव नहीं होता, केवल बहाव होता है। माता कहती हैं कि तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ सिद्ध करना है, कुछ हासिल करना है। इस सोच में तुम यह भूल जाते हो कि तुम पहले से ही हो। होना ही सबसे बड़ा सत्य है। जो बनने की दौड़ में फंसा रहता है, वह होने की शांति से वंचित रह जाता है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं रहती। माता आगे कहती है कि तुम अपनी पहचान को बहुत संकुचित कर लेते हो। तुम स्वयं को नाम, भूमिका, रिश्ते और उपलब्धियों तक सीमित कर लेते हो। लेकिन तुम इन सब से कहीं अधिक हो। ये सब तो वस्त्र हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। जब तुम इन वस्त्रों से स्वयं को अलग देख पाते हो, तब तुम्हें पहली बार अपनी वास्तविक विशालता का आभास होता है। माता यह भी कहती हैं कि तुम्हें अपने भीतर उठने वाले द्वंद्व से घबराने की आवश्यकता नहीं। द्वंद्व का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। द्वंद्व का अर्थ है कि तुम्हारी चेतना फैल रही है और पुराने ढांचे उससे मेल नहीं खा पा रहे। यह असहजता परिवर्तन का संकेत है। यदि सब कुछ बहुत सहज लगे, तो समझना कि तुम अभी भी पुराने घेरे में ही घूम रहे हो। माता कहती हैं कि जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर वही रूप नहीं लेता जो तुम चाहते हो। कई बार उत्तर शक्ति बनकर आता है, कई बार समझ बनकर, और कई बार प्रतीक्षा बनकर। प्रतीक्षा भी उत्तर का ही एक रूप है, यदि तुम उसे धैर्य से जी सको। माता आगे कहती हैं कि तुम्हें अपने भीतर के आलोचक को पहचानना होगा। वह आवाज जो तुम्हें बताती रहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम और बेहतर हो सकते थे, कि तुमसे चूक हो गई। यह आवाज तुम्हें सुधारने नहीं, कमजोर करने आती है। सुधार प्रेम से होता है, आलोचना भय से। जब तुम इस अंतर को समझ लेते हो, तब तुम स्वयं के प्रति अधिक करुणामय हो जाते हो। माता कहती है कि संसार तुम्हें लगातार व्यस्त रखना चाहता है, ताकि तुम स्वयं से मिलने का समय न निकाल सको। व्यस्तता से सावधान रहो। हर गतिविधि आवश्यक नहीं होती। कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे आवश्यक कर्म होता है। उस रिक्त समय में ही आत्मा स्वयं से संवाद करती है। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपने जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीखना होगा। भरोसा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा। भरोसा का अर्थ है कि जो होगा, उसमें भी तुम स्वयं को संभाल पाओगे। यह भरोसा भीतर से आता है, परिस्थितियों से नहीं। माता कहती है कि तुम जिन बातों को कमजोरी समझते हो, वही कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी भावुकता, तुम्हारा गहराई से महसूस करना, यदि इन्हें समझदारी से जिया जाए, तो यही तुम्हें दूसरों से जोड़ते हैं। संसार को और कठोर लोगों की नहीं, जागरूक और संवेदनशील लोगों की आवश्यकता है। माता आगे कहती हैं कि जीवन में हर किसी को